हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 2023-2024 का करंट अफेयर्स की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट जो सीधा डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखिए एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाटो। नाटो में शामिल होने वाले अभी हाल ही में 32वां जो इसका सदस्य बढ़ा हुआ है, तो इसका जो सदस्य ये यूरोपियन कंट्री है स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन जो है इसका सदस्य बना हुआ है। आपको याद रखना है स्वीडन जो है वो यूरोपियन देश है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति। भारतीय पैरालंपिक मतलब जो हैंडीकैप जो लेते हैं वो। ठीक है, तो भारतीय पैरालंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है देवेंद्र झाझरिया, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और तैराकी में मास्टर है। ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स में भारत का स्थान, रिपोर्ट 2023 की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे। तो ह्यूमन इंडेक्स में आपको बताना है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो 134 है। ठीक है, और अगर हम प्रथम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड आ जाता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये भी यूरोपियन देश है। नेक्स्ट है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नवीन ये पहला सॉरी ये थर्ड लिखा हुआ है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हाँ ठीक है, ये जो है ये थर्ड नीति है। ठीक है, अब तक की जो थर्ड नीति है, तो सबसे नवीन नीति जो बनाई गई है वो कब बनाई गई है? 2020 में। और इसकी जो प्रथम नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1968 में। अगर हम दूसरी नीति की बात करें तो इसकी ये 1986 में बनाई गई थी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाई गई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना हुआ है। अगर हम दूसरे राज्य की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मध्य प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बना हुआ है? तो ये क्रिस्टीना पिस्जकोवा बनी हुई, जो कि चेक गणराज्य की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुस्तक, अभी हाल ये पुस्तक है, पुस्तक हरित क्रांति का 50 वर्ष का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। देश के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, अजय माणिकराव खानविलकर। इसलिए एमपीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अन्य एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है राफा क्रॉसिंग पॉइंट। राफा क्रॉसिंग पॉइंट जो अभी हाल ही में खबरों में था, ये क्या था? देखिए, ये एक बॉर्डर है। ठीक है, तो ये गाजा पट्टी, जो फिलिस्तीनी लोग जहां पे रह रहे हैं अभी, ठीक है, गाजा पट्टी और इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट के बीच एक दीवार है। ठीक है, एक पॉइंट है राफा क्रॉसिंग पॉइंट। भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल शिक्षक कौन है? तो इसे आइरिस बनाया गया है। हाल ही में इसे कहां पे लॉन्च किया गया? केरल में। चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग श्रेणी में नेशनल आइकॉन दिव्यांग श्रेणी में, ये आपको ध्यान रखना है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शीतला देवी को चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग श्रेणी में नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसमें 1+2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में राजीव कुमार जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्यास समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ग्रामीण शाखा से है। मोरोधरो पुरातत्विक स्थल की खोज अभी वर्तमान में की गई है। ये कहाँ पे खोजा गया है? तो ये गुजरात में खोजा गया है। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एमपीपीएससी में ये पूछा जा सकता है, मोरोधरो पुरातत्विक स्थल। नेक्स्ट देखते हैं श्री अन्न अनुसंधान, अभी हाल ही में इसको खोला जाना है। तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? हैदराबाद में। राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजक देश कौन सा है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, जहां पे रावण की पूजा होती है। ये भी आपको, रावण को यहाँ पे भगवान का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ शहर कौन सा है?
तो देखिए 6 बार से रेगुलर जो है इंदौर स्वच्छ शहर था, ठीक है। और इसमें जो 2023 की रिपोर्ट में इंदौर और सूरत ये संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है इसको, ठीक है। भारत की पहली डॉल्फिन वैधशाला कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है बिहार की भागलपुर में। नेक्स्ट है पिंक स्टार रेटिंग। पिंक स्टार रेटिंग किसको दी जाती है, तो ये भारत सरकार की ओर से लिंगानुपात सुधार करने वाली पंचायत को दी जाती है। नेक्स्ट है चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा है, तो चांद पे सबसे पहले देखिए चांद पे सबसे पहले कौन उतरा था, रूस उतरा था, उसके बाद अमेरिका उतरा हुआ है, ठीक है। और भारत भी उतर चुका है। तो और चांद की सतह पे 5वां देश कौन सा रहेगा, ये रहेगा जापान। नेक्स्ट 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये फिजी देश में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है मोदी के द्वारा, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये जापान में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, फिलिस्तीन से, ठीक है। तो फ्लड कहाँ पे चला गया, ये फिलिस्तीनी संगठन हमास के द्वारा चलाया गया है, किसके विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना हुआ है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना हुआ है मिस्र, ठीक है। मिस्र जो है ये अफ्रीकन देश है, ये आपको ध्यान रखना है, अफ्रीकन देश है। जो आपको जहां पे आपको फिलिस्तीनी जो बॉर्डर दिख रही है, फिलिस्तीन बॉर्डर के बाजू में आपको मिस्र दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुएज नहर से ये लगा हुआ है मिस्र। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो पीएम स्वनिधि योजना कब लागू की गई, तो ये 1 जून 2020 को लागू की गई, 1 जून 2020 को लागू की गई थी। इसमें छोटे व्यापारियों एवं रहने वालों को जो रोड पे सामान बेचते हैं उनको 10,000 रुपए का ऋण देना था ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। नेक्स्ट है मिस्टी योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। मिस्टी योजना जो है 2023 से 24 में लागू की गई थी। इसका मेन काम था मैनग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, मतलब जहां पे दलदली क्षेत्र है या फिर यहाँ पे समुद्री एरिया जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैनग्रोव वनों को बढ़ाना ताकि जो भारत देश है, भारत जो बाढ़ वगैरह से बच सके, ठीक है, बाढ़, तूफान, चक्रवात। नेक्स्ट नया सवेरा। नया सवेरा जो योजना 2023 में लॉन्च की गई थी, नया सवेरा ये अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लॉन्च की गई है ताकि ये निःशुल्क कोचिंग ले सके और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय का है तो वो इस योजना के तहत फ्री कोचिंग पढ़ सकता है। अंतरिम बजट 2024 से 25 मनरेगा। देखिए अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव होना थे, तो 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट पारित किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा जो मनरेगा सबसे ज्यादा जो खर्चा किया है वो मनरेगा पे किया गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पे किया गया है। कितना किया गया है मनरेगा पे, 86,000 करोड़ रुपए। इसको आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना पे थोड़ा सा कम किया गया है, 80,631 करोड़। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एमपीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, अन्य एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो चल रहा है वर्तमान में अभी 2022 से 23 का चल रहा है, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है। तो अगर केंद्र का पूछते हैं तो केंद्रीय आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार पूछते हैं तो इसमें पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। और अगर राज्य की मध्य प्रदेश की आर्थिक रिपोर्ट पूछते हैं तो मध्य प्रदेश की आर्थिक रिपोर्ट में अभी भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ऐसे ही अगर केरल का पूछते हैं तो केरल जो है अभी मसाले में केरल प्रथम नहीं है, मसाले में मध्य प्रदेश प्रथम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आएंगे, पिछले बार ऐसा कुछ पूछा भी गया था। नेक्स्ट कुल तिलहन में, देखिए पहले दलहन और तिलहन दोनों में मध्य प्रदेश था, अभी अगर हम सिर्फ केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है राजस्थान टॉप पर है, ठीक है। और नेक्स्ट है चने में महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पे देखिए दोनों जगह मध्य प्रदेश है। और कुल मोटे अनाज में देखा जाए तो कर्नाटक है, कुल मोटे अनाज में
कर्नाटक प्रथम है। ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नया संसद भवन का आर्किटेक्चर किसने तैयार किया होता है? ये बिमल पटेल ने तैयार किया होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। और नए संसद भवन जिसमें लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, एक बार में। इसका जो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को हुआ था। 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे काफी विवाद भी हुआ था, विपक्ष वालों ने काफी विवाद किया हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पहला संविधान। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? ये केरल का कोल्लम, केरल का कोल्लम है। 2023 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्ति का लोकार्पण किया गया था, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश ये लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, 2023 में डॉक्यूमेंट फिल्म जो लोक सेवा आयोग है केंद्र का, उसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो ये अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? अरविंद पनगड़िया। इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एन.के. सिंह को बनाया गया है। ठीक है, और जो 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब तक चलेगी? तो ये चलेगी आपकी 2020 से 2021 से 2026 तक इसे चलना है। ठीक है, और फिर ये जो चलेगी 2026 से 2031 तक चलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम 16वें वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, आपको ध्यान रखना है। इसकी नियुक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, और इसमें 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट CAA। CAA की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। कब की गई है? ये 11 मार्च 2024 को कर दी गई है। इसमें जितने भी फैक्ट जो बताए जा रहे हैं दोस्तों, इसकी ये आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रहेगी, तो इसको जरूर वीडियो को अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है, 1-2 बार देख लें ताकि आपको ये रट जाए। नेक्स्ट है मिताली एक्सप्रेस, जो हाल ही में अभी चलाई गई है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। इसमें बांग्लादेश, ये जो ट्रेन है ये ढाका से स्टार्ट होगी बांग्लादेश की, और बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, ये आपकी यूनिट 9 का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है MPPSC में। तो पहला सेप्टिक टैंक सफाई करने वाला रोबोट का नाम क्या है? ये होमोसेप एटम। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान। अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान आया हुआ है मिचोंग। ये कहाँ पे आया हुआ है? ये आया हुआ है आपके बंगाल की खाड़ी में आया होता, और इसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तट पे इसने जोर दिया हुआ था। नेक्स्ट है स्पेक्स पहल 2023। इसे किसने लागू किया? तो ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन, जो कि अभी हाल ही में हुआ है 2024 में। कहाँ पे हुआ है? तो ये इटली के अपुलिया के फसानो शहर में हुआ है, बोर्गो एग्जानिया में। ठीक है, इसकी तिथि है 13 जून से 15 जून। तो ये आपको ध्यान रखना है 2024। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप लोग इसे लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूंगा। और आप कमेंट करना ना भूलिए, आपकी जो भी आपको टॉपिक आपको लेना है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।